फ्रेंड्स, जीएसटी 3B में इनपुट एज क्रेडिट किस प्रकार रिपोर्ट करना है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, जिसमें कि बताया गया है कि जीएसटी के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद IGST अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। यह अमाउंट इस बेस पे ट्रांसफ़र किया जाता है कि टैक्स पेयर ने जीएसटी की रिटर्न किस प्रकार फाइल की है। यदि वो उसमें गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्क्लोज करता है इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई पर या फिर गुड्स और सर्विस के इंपोर्ट पर, तो उस केस में IGST का अमाउंट भी कम ट्रांसफ़र होता है स्टेट गवर्नमेंट को। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना अमाउंट IGST का स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेक्शन 53, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग IGST का कितना अमाउंट अपोर्शन किया गया है। इसलिए यदि व्यक्ति गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाता है GST की रिटर्न में, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट को IGST का अमाउंट सही से एलोकेट नहीं होता है। फ्रेंड्स, IGST का फंड स्टेट गवर्नमेंट को इस बेस पे मिलता है कि टैक्स पेयर ने GST 3B की रिटर्न में IGST का अमाउंट कैसे यूटिलाइज़ किया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि टैक्स पेयर के द्वारा इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई पे होता है और इंपोर्ट सप्लाईज पे होता है, वो रिपोर्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से कि स्टेट गवर्नमेंट को IGST का अमाउंट शॉर्ट ट्रांसफ़र होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई है कि टैक्स पेयर को GST 3B करेक्टली फाइल करनी है और करेक्ट डिक्लेरेशन करनी है। GST 2A को सस्पेंड किया गया है, इसलिए टैक्स पेयर को रूल 42 और रूल 43 के अकॉर्डिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता है वो उसे GST 3B के टेबल नंबर 4 में दिखाना है। फ्रेंड्स, रूल नंबर 42 ये कहता है कि यदि आप इनपुट और इनपुट सर्विस टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं या बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो एग्जाम्प्ट और नॉन बिजनेस पर्पज़ से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, उसे आपको रिवर्स करना है। इसी प्रकार रूल 43 कैपिटल गुड्स से डील करता है। यदि कैपिटल गुड्स टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई के लिए या बिजनेस या नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही हैं, तो एग्जाम्प्ट और नॉन बिजनेस पर्पज़ से रिलेटेड ITC आपको रिवर्स करना होता है, वो इन एलिजिबल ITC है। उस इन एलिजिबल ITC को आपको GST 3B में टेबल 4 में रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे रिपोर्ट करना है इसके बारे में बताया गया है, यानी कि आपको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एलिजिबल है इंक्लूडिंग रिवर्सल अमाउंट वो GST 3B के टेबल 4A में रिपोर्ट करना है, लेकिन इसमें इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आएगा। जब ये आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो उसमें से यानी कि टेबल 4A में जो आपने टोटल एलिजिबल इंक्लूडिंग रिवर्सल अमाउंट डाला है, उसमें से जो रिवर्सल है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो आपको करना होता है वो आप टेबल 4B में दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये है GST 3B का टेबल 4 यानी कि एलिजिबल ITC लेटर, जहाँ पे कि 4A में आप टोटल ITC अवेलेबल लेंगे इंक्लूडिंग रिवर्सल आपको यहाँ पे लेना है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ऑल अदर ITC। उसमें से फ्रेंड्स जो टोटल अमाउंट आपको रिवर्स करना है एज पर रूल 42 एंड 43 वो यहाँ पे टेबल 4B में सब क्लोज 1 के अंतर्गत दिखाएंगे, और जो अदर रिवर्सल है जैसे कि रूल 37 के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे टेबल 4B सब क्लोज 2 में आपको दिखाना है। उसके बाद है A-B। फ्रेंड्स, GST एक्ट का सेक्शन 16 ये कहता है कि जो भी सप्लायर से आप सप्लाई ले रहे हैं उसकी पेमेंट आपको 180 डेज़ के अंदर करनी है डेट ऑफ इनवॉइस से। यदि आप 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं सप्लायर को, तो उस केस में रेसिपिएंट ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो उसे रिवर्स करना होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, रूल 37 के अकॉर्डिंग जो आप ITC रिवर्स करेंगे वो आप GST 3B में टेबल 4B में सब क्लोज 2 के अंतर्गत दिखाएंगे।
फ्रेंड्स यदि आप ये अमाउंट रिवर्स करेंगे तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। जब आपने एक क्रेडिट लिया था उस डेट से लेके जब आप ये अमाउंट यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं उस डेट तक का, और इस अमाउंट को आप कभी भी दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं जैसे ही आप सप्लायर को ये पेमेंट कर देंगे। फ्रेंड्स अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जो इनएलिजिबल क्रेडिट एक्सक्लूड किया था टेबल 4A में, उससे आपको कैसे रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स जिसे आपको GSTR 3B में ही टेबल 4 सब क्लोज D के अंतर्गत रिपोर्ट करना है, यानी कि जो इनएलिजिबल या ब्लॉक्ड क्रेडिट है जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत आता है, वो आपको टेबल 4 सब क्लोज D सब पॉइंट 1 के अंतर्गत रिपोर्ट करना है। और जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत एज पर रूल 38 वो आपको टेबल 4D सब पॉइंट 2 के अंतर्गत रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स एक बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है कि जो अदर इनएलिजिबल ITC है, जैसे कि आपने ITC गलत अवेल कर लिया था प्रीवियस पीरियड में, उसे भी आपको टेबल 4D सब पॉइंट 2 के अंतर्गत ही रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स ये है GSTR 3B का टेबल 4D, यानी कि जो इनएलिजिबल ITC है वो आप यहाँ पे 4A में इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे सेपरेटली नीचे शो करेंगे इनएलिजिबल ITC एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, वो फिगर आप अलग से रिपोर्ट करेंगे एंड अदर ITC वो आप अलग से रिपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्या है उसे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स यह सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो कि यह बताता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किन केस में क्लेम नहीं किया जा सकता, यानी कि यदि मोटर व्हीकल ली जाती है पर्सनस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाँ पे कि अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13% तक है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। लेकिन यदि मोटर व्हीकल फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ होती है या ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के लिए या फिर ट्रेनिंग देने के लिए फॉर ड्राइविंग ऑन सच मोटर व्हीकल, तो उस केस में ITC लिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट है तो उस पर भी ITC नहीं लिया जा सकता, लेकिन यदि वो फर्दर सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के लिए ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं तो ITC लिया जा सकता है, या फिर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो भी ITC इन वेसल और एयरक्राफ्ट पे लिया जा सकता है। फ्रेंड्स यदि जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड सर्विस ली जाती है इन मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट की, तो भी आप ITC नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट उस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं, यानी कि फर्दर सप्लाई के लिए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग, तो आप ITC क्लेम कर सकते हैं, या जनरल इंश्योरेंस सर्विस के केस में ITC लिया जा सकता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स फूड एंड बेवरेज पे ITC नहीं ले सकते, आउटडोर कैटरिंग पे भी नहीं, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल और एयरक्राफ्ट पर भी आप ITC नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि ये मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट रेंटिंग, हायरिंग या लीजिंग की जाती है जो पर्पज़ यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं, तो आप ITC ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ITC ले सकते हैं यदि आप इन गुड्स या सर्विस को यूज़ करते हैं फॉर कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के पार्ट के तौर पे। आप ITC नहीं ले सकते मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर के लिए। इसी प्रकार यदि ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड किए गए हैं एम्प्लॉइज़ को ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, तो ITC नहीं ले सकते। लेकिन यदि आप कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि एम्प्लॉयर के लिए ओब्लिगेटरी है प्रोवाइड करनी, तो आप ITC ले सकते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यदि ली जाएगी तो आप ITC नहीं क्लेम कर सकते, इनएलिजिबल ITC माना जाएगा। इसी प्रकार यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके लिए गुड्स या सर्विस लेंगे तो वो इनएलिजिबल ITC होगा उसके ऊपर। यदि आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से गुड्स एंड सर्विस लेंगे तो जो टैक्स पे किया है उसका आप ITC नहीं ले सकते। इसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विस नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल व्यक्ति के द्वारा रिसीव की जाती हैं उसका भी ITC नहीं मिलता, वो इनएलिजिबल होता है। लेकिन जो गुड्स उसने इंपोर्ट की है उसका वो ले सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे यदि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन सर्विसेज इंपोर्ट करेगा तो वो इनएलिजिबल ITC होगा। यदि गुड्स एंड सर्विस पर्सनल कंजम्पशन के लिए ली जाती हैं तो उसका ITC इनएलिजिबल माना जाएगा। यदि कोई गुड्स लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, राइट ऑफ डिस्पोजल कर दी जाती है गिफ्ट या फ्री सैंपल के तौर पे,
तो वो भी इन एलिजिबल ITC होगा, तो आपको वो रिवर्स करना है। टेबल 4D सब क्लोज 1 के अंतर्गत या कोई टैक्स पे किया गया है सेक्शन 74, 129, 130 के अंतर्गत GST एक्ट के, तो वो भी इन एलिजिबल ITC माना जाएगा, जो कि आपको रिपोर्ट करना है टेबल 4D सब क्लोज 1 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, यदि कोई बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसके पास ऑप्शन होती है कि वे या तो टैक्सेबल और एग्जम्प्ट रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करे और टैक्सेबल सप्लाई के लिए इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर ले, या फिर वह 50% जो उसका एलिजिबल क्रेडिट है इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का वो क्लेम कर सकती है, और जो बैलेंस अमाउंट होता है वो लैप्स हो जाता है। तो जो बैलेंस अमाउंट है फ्रेंड्स 50% का, ये इन एलिजिबल ITC माना जाएगा, जिससे कि बैंकिंग कंपनी को टेबल 4D सब क्लोज 2 के अंतर्गत रिपोर्ट करना है GSTR 3B में। फ्रेंड्स, यदि कोई टैक्स पेयर अपनी GSTR 3B में सिर्फ एलिजिबल ITC ही रिपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट को IGST का अमाउंट शॉर्ट मिलता है। इसलिए हर टैक्स पेयर को अपनी GSTR 3B में रिवर्सल ITC का और इन एलिजिबल ITC रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स, यदि आपने पुराने पीरियड की रिटर्न ने ऑलरेडी फाइल कर दी है, जिसमें कि आपने ITC का रिवर्सल या इन एलिजिबल ITC रिपोर्ट नहीं किया है, तो उसे किस प्रकार ठीक करना है इसके बारे में बताया गया है। यानी कि फाइनेंशियल 18-19 के लिए आप जब GSTR 9 फाइल करेंगे, उसमें आप ये अमाउंट करेक्टली रिपोर्ट करेंगे यदि आपने ITC का रिवर्सल या इन एलिजिबल ITC नहीं दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए यदि आप GST रिटर्न फाइल कर चुके हैं और अभी तक ITC रिवर्सल या इन एलिजिबल ITC नहीं दिखाया है, तो आप अप्रैल से सितंबर 2020 के लिए जो GSTR 3B फाइल करेंगे उनमें ये करेक्शन कर लेंगे, और अप्रैल 20 के बाद जो भी आप GSTR 3B फाइल करेंगे उसमें आपको यह इन एलिजिबल ITC और ITC रिवर्सल करेक्टली दिखाना है। फ्रेंड्स, यदि आप GSTR 3B में इनकरेक्ट इनपुट एज क्रेडिट रिपोर्ट करेंगे, तो उस केस में स्क्रूटनी में केस आ सकता है और GST ऑफिसर पेनल्टी भी लगा सकता है। फ्रेंड्स, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।